इजराइल में ईरान का एक बार फिर हमला देखने को मिला। इजराइल के आसमान में दिखी मिसाइलें। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम कर दिया। तो देखिए इजरायली डिफेंस सिस्टम ने किस तरह से इस हमले को नाकाम किया, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन एक बार फिर ईरानी मिसाइलें इजराइल के आसमान में दिखाई दी हैं। एक बार फिर इन मिसाइलों के जरिए ईरान ने इजराइल पर हमला किया है, लेकिन डिफेंस सिस्टम एक्टिव दिखाई दिया और इस हमले को नाकाम किया। ईरानी हमलों से कैसे तल अवीव में तबाही हुई है वो आपको दिखाते हैं। मिसाइलों के हमले से कई घर तबाह हो गए हैं। धमाकों के बाद कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। देखिए किस तरह से घरों को नुकसान पहुंचा है। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, कई घरों पर हमला किया गया है, धमाका हुआ है और धमाकों के बाद कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। सेंट्रल इजराइल में गिरा है ईरानी रॉकेट। रमत हेशरॉन में रॉकेट हमले के बाद धमाके हुए हैं। धमाके के बाद यहां पर भीषण आग लग गई। एक और बड़ी खबर, ईरान में एक और MQ-9 ड्रोन तबाह हो गया है। IRGC ने MQ-9 ड्रोन गिराने का दावा किया है। अमेरिकी MQ-9 ड्रोन गिराने का ये दावा किया गया है। MQ-9 रिपर ड्रोन इससे पहले भी कई बार गिर चुके हैं इस युद्ध के मैदान में उन्हें बड़ा नुकसान हुआ है और अब एक बार फिर एक और MQ-9 रिपर ड्रोन को IRGC ने मार गिराने का दावा किया है। एक और बड़ी जानकारी, ट्रंप को ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने जवाब दिया है। पेजेश्कियान ने कहा है कि 1,40,00,000 ईरानी बलिदान होने के लिए तैयार हैं। पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान की रक्षा के लिए तैयार हैं ईरान के युवा। पेजेश्कियान ने यह भी कहा कि मैं भी बलिदान के लिए तैयार हूं। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरान की तरफ से जवाब दिया गया है। आज लेकिन ईरान युद्ध का 39वां दिन है, लेकिन आज की रात महाविनाश की रात हो सकती है। एक तरफ ईरान में ट्रंप के टारगेट लॉक हो गए हैं, तो दूसरी तरफ ईरान ने भी ये तय कर लिया है कि आज रात उसके निशाने पर क्या होगा। आइए समझते हैं ईरान वर्सेस अमेरिका और इजराइल में दरअसल हो क्या रहा है। आज रात कौन क्या करने वाला है, आज रात क्या महाविनाश होगा, क्योंकि ट्रंप के टारगेट पर ईरान के जो ऊर्जा ठिकाने हैं और न्यूक्लियर साइट्स हैं वो हैं। ईरान के टारगेट पर अरब देशों के MNC ऑफिस और इजरायली एटमी साइट्स हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए ट्रंप की, तो ट्रंप के टारगेट पर खर्ग द्वीप पर कब्जा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में ऑपरेशन चला सकते हैं, ये उनके टारगेट पर है। ईरान के टारगेट पर अरब में पावर और वाटर प्लांट हैं और हॉर्मुज में माइंस में विस्फोट किया जा सकता है ईरान द्वारा। ये उसका टारगेट हो सकता है आज रात का। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम खत्म होने में अब महज कुछ घंटे ही बचे हैं, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपने फैसले पर अड़ग है। न हॉर्मुज खुलेगा और ना ही कोई अल्प विराम होगा। ईरान को सिर्फ पूर्ण समाधान चाहिए और वो भी सिर्फ अपनी शर्तों पर। ऐसे में ये माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप उस फाइल पर हस्ताक्षर कर सकते हैं जिसे सेंटकॉम चीफ ने तेल अवीव में बैठकर तैयार किया था। और अगर ऐसा हुआ तो ईरान में महातबाही तय है, क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो ईरान के हट को देखते हुए ट्रंप मदर ऑफ ऑल बॉम्ब के इस्तेमाल की छूट भी दे सकते हैं। अल्टीमेटम खत्म होने से पहले भारतीय समय अनुसार 6 अप्रैल को रात 10:30 पर डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके ठीक 30.5 घंटे बाद यानी 8 अप्रैल की सुबह 5 बजे डेडलाइन खत्म होगी और तब तक ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला तो ट्रंप ईरान में महाविनाश की फाइल पर हस्ताक्षर कर देंगे। मदर ऑफ ऑल बम अमेरिका का सबसे शक्तिशाली नॉन न्यूक्लियर बम है। इसका आधिकारिक नाम GBU-43 है। इस बम का वजन करीब 10,000 किलो होता है। इसमें 8,500 किलो विस्फोटक सामग्री होती है। इसके धमाके से 11 टन TNT के बराबर दबाव पैदा होता है। मदर ऑफ ऑल बम को C-130 हरक्यूलीज विमान की मदद से गिराया जाता है।